जी सर, अपना नाम बताएं। जगदीश पटेल मेरा नाम है, जनपद गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। क्या सर आप करते हैं? मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और एक आज आप अपने खेतों में बैठे हैं। हाँ हाँ ये सब आपका खेत है, बगीचा है, हाँ टोटल है, हाँ और इधर आपके गेहूं कटे हुए हैं। खेती किसानी भी करता हूँ, बागवानी भी करता हूँ, बाग के में बैठा हूँ, तो आपने बैठे हूँ। आपके ये सब पेपर भी हैं, ये हाँ सब आईटीआई लगाए हुए लग रहा हाँ, है मुझे। सारे कागजात लेके आता हूँ, एकांत वातावरण में देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, आप यहीं पे सब करते हैं? देखभाल भी करते हैं। यहीं पे सब? एकांत वातावरण में यहीं पे बड़ा तो सुखद अनुभूति आपको होती इस है। आईटीआई का जो है, कब से आप कर रहे हैं? हम आरटीआई जब अस्तित्व में आई, भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त थे जस्टिस ऑनरेबल ओपी केजरीवाल साहब, उनके सानिध्य में हम लोग जब बुलाते थे तो कैथी में सेमिनार हुआ करती, कैथी वाराणसी में हम सेमिनार में जाया करते थे। उस समय सूचना का अधिकार अधिनियम किताब के रूप में उपलब्ध नहीं था। उन्होंने हम लोगों को फोटो कापी करा करके चौबेपुर से मंगवा करके दिया था। ठीक है सर, आप बताइए, गाजीपुर में आपने आईटीआई लगाया होगा, काफ़ी आपने, क्या रहा आपका अनुभव आईटीआई के क्षेत्र में? क्या आरटीआई के सूचनाएं मिलती क्षेत्र में हैं? अनुभव अब सूचनाएं मिल जाती हैं आपको? सूचनाएं मिल जाती हैं, लेकिन वही गोट मटोल देते हैं। बहुत कम विभाग ऐसे हैं जो कि दे पाते हैं, बल्कि कुछ अधिकारी 3-5 भी करते हैं, ऊट पटांग भी बोलते हैं। ऐसे ही एक बीएसए थे, मुझे अब तक कितने लोगों को आपने पेनल्टी कराया है? पेनाल्टी कराया था। एक थे मौर्य जी थे, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी। कितना पेनल्टी कराया? पेनाल्टी की स्थिति बनी थी उनको, लेकिन वो मानवीय भूल मान करके उनको आयुक्त महोदय ने छोड़ दिया। अभी तक किसी को आपने पेनल्टी नहीं कराया? पेनाल्टी नहीं कराया। अच्छा, पेनाल्टी वहाँ होती नहीं, जल्दी है। नहीं होती है। आयोग की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। आयोग टालता रहता है, जबकि आयोग को तारीख, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुसार आयोग को तारीख पर तारीख देने का अधिकार नहीं है। एक तारीख पर अगर आवेदक नहीं जाता है, सुन लीजिए, आवेदक नहीं जाता है तो वो खारिज कर देता है। 4 तारीख पे अगर सरकारी कर्मचारी नहीं जाता है तो तारीख पर तारीख पर समय के अनुरूप इसके मतलब आपको सूचनाएं मिल जाती हैं, तभी आपने? हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। अगर 90% मिल भी जाती हैं तो उसको 100% मान लिया जाता है। तो इसीलिए पेनल्टी नहीं कराए होंगे, क्योंकि समय से आप अगर सूचना मिल हाँ, गई समय से मिल जाती है तो पेनल्टी अपने विभागों को नहीं हो पाता। पेनाल्टी में तो आप सूचनाओं से संतुष्ट रहते हैं? जो रहते सूचनाएं हैं, मिलती है तो रहते हैं। हाँ, मतलब मिल जाती है संतुष्टि? हाँ हाँ, कभी कभार मैं केंद्रीय सूचना अभी आयोग तक गया हूँ। ऐसा नहीं ना कि आप जो सूचना मांगे हो और न मिली हो? नहीं नहीं, मैंने सूचना मांगा। एक प्रकरण आपको बता दूं, ये पत्रावली मेरे पास है। एक मृतक आश्रित का प्रकरण था। अधिकारी कर्मचारी संबंधित जब भी कमेटी बैठती थी तो वो उल्टा सीधा कर देती थी, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, है ना। और सिचुएशन ये है कि जब सिलेक्शन नहीं हो पाता था तो परेशान थे। और मैंने केंद्रीय सूचना आयुक्त जस्टिस MM अंसारी, दिल्ली के यहाँ जा कर के मैं देखा, वहाँ तस्दीक किया। उन्होंने ऑर्डर किया कि ऑडिट करें। मैं उस कार्यालय की ऑडिट किया तो मृतक आश्रितों की जो सेवाएं मिली थी उसमें काफ़ी गोलमाल था। और पोस्ट ऑफिस विभाग लखनऊ जो था, ये जो है तुरंत आनंद फानन में उस लड़के को काम को करते हुए उसको नियुक्ति दे दिया देवरिया जनपद में। चलिए सर, आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आप लोगों को, जो एक नया प्राविधान आया है, नया प्रावधान का पहले से है। इसमें विचार विमर्श के बाद ये आरटीआई ये रीवा में एक वेबिनार हुई थी, जिसमें हमारे प्रदेश के केवल एक शख्स थे, अजय कुमार उप्रेती साहब, जो राज्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में। गाजीपुर जनपद भी देखते भी हैं कुछ विभागों के। तो उसमें एक उस वेबिनार में का मैं इस कार्यक्रम में और लोग भी जाने माने लोग शिरकत किए थे, जैसे पूर्व मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी, राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह, पूर्व सूचना आयुक्त आत्मदीप जी, एक्टिविस्ट तारा चंद्र जागिड़ जी, और वीरेश वेल्लूर, और भास्कर प्रभु, नित्यानंद मिश्रा, शिवानंद द्विवेदी इत्यादि लोगों ने इस प्रकरण पे अपना विचार विमर्श रखा। जिसका ये संक्षिप्त विवरण मैं बता रहा हूँ कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता दफ़ा 175, 76, 88 और 420 के तहत FIR कराई जा सकती है।
इसके बाद प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निर्णय करने के बाद भी सूचनाएं देने की स्थिति में भारतीय दंड प्रक्रिया की संहिता दफा 188 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा आवेदक को धमकाने की स्थिति में आईपीसी की धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा शुल्क लेकर भी सूचना नहीं देने की स्थिति में आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत एफआईआर आप दर्ज करा सकते हैं। ये प्राविधानित है। जन सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा लिखित में ऐसे कथन जिसका झूठ होना और जन सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी को ज्ञात हो कि इस आवेदक के सदोष हानि हो, उस स्थिति में आईपीसी की धारा 193, 420, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा अन्य धाराएं भी हैं जिसमें एफआईआर दर्ज की जा सकती है और इसके अतिरिक्त इसका एक आयोग ने फॉर्मेट भी बनाया है। ये करके किसी भी थाना में, कोतवाली में, जहाँ भी आप एफआईआर दर्ज कराना चाहें, इस फॉर्मेट में सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। किसी भी धारा में आईपीसी की जो भी धाराएं हैं, आईपीसी की धाराओं का जो आप अवलोकन करेंगे तो बहुत सी धाराएं ऐसी हैं कि इनके कृत्यों के अनुसार उसमें दंडित किए जाने का प्रावधान है। धन्यवाद सर, आपको आपसे मिलके आज अच्छा लगा मुझे भी। आप ऐसे ही समाज को जागरूक करते रहें। धन्यवाद जगदीश जी। धन्यवाद।